इस फिल्म की स्टार्टिंग में 1989 के समय की स्टोरी को दिखाया है। तो फिल्म की स्टार्टिंग में डॉम के डैड जैक को दिखाते हैं जो रेस कर रहे होते हैं। तो वहीं पर डॉम उनको गाइड भी करता है और जैक का दूसरा बेटा जैकब भी रहता है जो डॉम का भाई था। और वहाँ पर वो अपने डैड की कार के इंजन को ठीक भी करता है और डॉम जैक को कैनी के बारे में बताता है। तो जैक को कैनी से निपटना था क्योंकि वो कार रेसिंग में काफ़ी अच्छा था। तो रेस दोबारा से स्टार्ट होती है लेकिन कैनी जैक की कार में टक्कर मारता है और वहाँ पर जैक की कार ब्लास्ट हो जाती है। इस बात से डॉम और जैकब को काफ़ी बुरा भी लगता है। अब फिल्म में प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को दिखाते हैं जिसमें टॉम अपने बेटे ब्रायन और अपनी वाइफ लेटी के साथ अपने फार्म हाउस पर रहता है। वहीं पर उसके फ्रेंड राम से रोमन तेज आते हैं और वो उसे मिस्टर नोबडी के बारे में बताते हैं। तो मिस्टर नोबडी के प्लेन पर रघु एजेंट द्वारा अटैक हुआ था और मिस्टर नोबडी ने ये मैसेज उनके पास ही भेजा था क्योंकि उसके पास एक खतरनाक हथियार था और वो उन्हें अपनी लोकेशन भी बताता है। तो उसका प्लेन मोंटे क्विंटो में क्रैश हुआ था। तो अगले दिन वो सभी मोंटे क्विंटो जाने के लिए प्लेन के पास जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ डॉम भी आ जाता है और वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ पर उनको एक डिवाइस भी मिलती है जिसका नाम एरिस रहता है लेकिन उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं रहता है। इतने वहाँ पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं और वो सभी भागने लगते हैं लेकिन रोमन पीछे ही रह जाता है। बट रोमन मिलिट्री वालों को मार देता है और वो वहाँ से बच जाता है। इसके बाद बाकी लोगों को दिखाते हैं जो कार से भाग रहे होते हैं लेकिन उनके पीछे भी मिलिट्री वाले रहते हैं। इतने वहाँ पर रोमन भी आ जाता है। तो वो एक ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर लैंड माइन्स रहते हैं। तो उनको उनसे बचने के लिए कार की स्पीड 80 से ऊपर रखनी होगी। तो वो कार की स्पीड को 80 से ऊपर रखते हैं और वो जैसे तैसे करके लैंड माइन से बच भी जाते हैं। लेकिन रोमन की कार पहाड़ों में फंस जाती है और उसकी कार के नीचे एक लैंड माइन्स भी रहती है। बट रोमन कार से बाहर आ जाता है और वो वहाँ पर लैंड माइन से बच जाता है। इसके बाद लेटी और डॉम को दिखाते हैं लेकिन इतनी वहाँ पर डॉम का भाई जैकब आ जाता है और वो लेटी से उस डिवाइस को ले लेता है जो उनको उस प्लेन क्रैश वाली जगह पर मिली थी। तो वहाँ पर डॉम और लेटी कार में बैठ के जैकब का पीछा भी करते हैं। अब इसके बाद रोमन राम से और तेज को दिखाते हैं जो एक ही कार में रहते हैं। वो पुल के पास पहुँच जाते हैं लेकिन वो पुल टूटने लगता है बट वो पुल को पार कर लेते हैं। अब इसके बाद जैकब को दिखाते हैं जो पहाड़ों से अपनी कार को धक्का देता है लेकिन वहाँ पर उसका एक प्लेन आ जाता है और वो चुम्बक की मदद से जैकब की कार को अपने प्लेन से अटैच कर लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन पीछे डॉम ही रह जाता है। अब ब्रिज भी टूट गया था तो वो रास्ता पार करेगा तो करेगा कैसे और उसके पीछे मिलिट्री वाले भी रहते हैं लेकिन वो रस्सी की मदद से उसे पार कर लेता है। तो अब इसके बाद 1980 समय की स्टोरी दिखाते हैं। तो उसके डैड की डेथ होने के बाद डॉम काफ़ी परेशान रहता है और डॉम को लगता है कि उसके डैड को कैनी ने मारा था और डॉम वहाँ पर कैनी को मारने भी लगता है और उसे वो जान से मार देता है। इस वजह से डॉम को जेल भी जाना पड़ता है। अब फिल्म में प्रेजेंट टाइम में जैकब को दिखाते हैं जो ओटो से मिलता है। ओटो जैकब का असिस्टेंट रहता है और वो अपने बेस पर जाते हैं। वहाँ पर वो साइफर से मिलते हैं। साइफर को उन्होंने किडनैप कर रखा था और वो साइफर से एरिस के दूसरे पार्ट को ढूंढने के लिए कहते हैं क्योंकि अभी तक उनके पास एरिस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट ही था। तो वहाँ पर साइफर कंप्यूटर में कुछ हैकिंग करती है और उसे पता चल जाता है कि एरिस का दूसरा भाग कहाँ पर है। तो वो एडनबर्ग में था। तो अब इसके बाद डॉम को दिखाते हैं और वो अपने ग्रुप के साथ मिस्टर नोबडी के सीक्रेट हाइडआउट पर आ जाता है। वहाँ पर वो जैकब को रोकने का प्लान भी बनाते हैं। अब तो वहाँ पर मिया भी आ जाती है। तो मिया डॉम की बहन रहती है और जैकब उसका भी भाई था तो वो भी उसी की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आई थी। अब इसके बाद राम से उनको एरिस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। तो एरिस प्रोजेक्ट के 2 हिस्से थे और उसका एक हिस्सा अब जैकब के पास था। तो अगर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो ये कोड पर चलने वाली किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। अब अगर एरिस प्रोजेक्ट को किसी सैटेलाइट में अपलोड कर दिया तो जैकब पूरी दुनिया पर उसकी मदद से कंट्रोल कर सकता है। और अब ये हथियार जैकब के पास था तो उनको पता था कि जैकब अब इसके दूसरे हिस्से को लेने के लिए जाएगा। तो अब उनको जैकब से पहले इसके दूसरे हिस्से को ढूंढना था और इस हथियार को एक्टिव करने के लिए उनको की भी ज़रूरत थी लेकिन की के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। अब इसके बाद उनको ये भी पता चलता है कि हान मिस्टर नोबडी से लिंक था लेकिन हान की तो डेथ हो गई थी। तो इसलिए लेटी और मिया हान पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टोक्यो जाते हैं और वहीं पर डॉम जैकब को ढूंढने के लिए जाता है। तो फिल्म में पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं। तो डॉम जेल में रहता है और वो जेल से रिहा भी हो जाता है। उसके बाद वो लियो और सेंटोस से मिलता है
और वहीं पर डॉम को रियलाइज़ होता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उनका मर्डर किया गया था। तो किसी ने उनके इंजन में छेड़खानी की थी, तो जैकब ने ही उनकी कार के इंजन को ठीक किया था। और वहाँ पर डॉम को पता चल जाता है कि जैकब ने ही अपने डैड यानी डॉम के डैड को ही मारा था। अब इसके बाद डॉम अपने दोस्तों से मिलता है और वहाँ पर जैकब भी आता है। तो डॉम जैकब से रेस के लिए कहता है और उसकी शर्त ये रहती है कि अगर जैकब जीतेगा तो वो डॉम के घर पर आ जाएगा, लेकिन जैकब हार जाएगा तो वो हमेशा से उसकी ज़िंदगी से चले जाएगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि जैकब ने उसके डैड को मारा था। और वहाँ पर उन दोनों की रेस भी होती है, लेकिन डॉम जैकब को हरा देता है और जैकब वहाँ से हमेशा के लिए चले जाता है। अब इस फिल्म में प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को दिखाते हैं तो डॉम अब बडी से मिलता है। वो वहाँ पर उसे जैकब के बारे में पूछता है और बडी उसे बताता है कि जैकब उसे लंदन में मिलेगा। अब इसके बाद लेटी और मिया को दिखाते हैं जो हान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टोक्यो जाते हैं और वो उसके गैराज में भी जाते हैं। वहाँ पर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इसके बाद फिल्म में सियोन को दिखाते हैं जो रॉकेट कार पर एक्सपेरिमेंट करता है अपने दोस्तों के लिए, लेकिन इतने वहाँ पर रोमन और तेज भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर वो रॉकेट कार पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो उसे प्लेन से रेस करवाते हैं, लेकिन वो कार ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद तेज और रोमन सियोन से रेसिंग कार लाने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद लंदन में क्वीनी को दिखाते हैं जो ओवेन शॉ की मॉम रहती है। वो ज्वेलर शॉप से एक ज्वेलरी चुरा लेती है। वहीं पर डॉम भी आता है और वो दोनों कार में बैठकर पुलिस से भागते भी हैं और कार में ही क्वीनी डॉम को जैकब के बारे में बताती है और वो उसे वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर उसे जैकब मिलेगा। तो इसके बाद डॉम जैकब से मिलता है, लेकिन इतने ही जैकब का असिस्टेंट ओटो इंटरपोल वालों को बुला लेता है और वो डॉम को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो इंटरपोल वाले नहीं रहते हैं, उनमें उसकी फ्रेंड लेसा रहती है और वो डॉम को बचा लेती है। अब इसके बाद लेटी और मिया को दिखाते हैं जो हान के घर पर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ एजेंट्स आ जाते हैं और वो उनसे लड़ने लगते हैं। वहाँ पर एल भी रहती है और वो मिया और लेटी की उन एजेंट से लड़ने में हेल्प करती है। अब एल कौन है ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो वहीं पर लेटी और मिया देखते हैं कि हान जिंदा रहता है। अब इसके बाद एडनबर्ग में दिखाते हैं जहाँ पर जैकब एरिस के सेकंड पार्ट को चुराने वाला था। तो वहाँ पर डॉम, राम से रोमन और तेज भी आए थे ताकि वो जैकब को रोक सकें। अब इसके बाद जैकब को दिखाते हैं जो एरिस के सेकंड पार्ट को चुरा लेता है। वहीं पर रोमन और तेज को पता चलता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से सर्वर जाम कर रहे थे ताकि वो एरिस के सेकंड पार्ट को चुरा सकें, लेकिन इतने वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो रोमन और तेज को पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद डॉम को दिखाते हैं जिसे जैकब दिख जाता है और वो जैकब का पीछा करता है। इतने ही मिया को ऑटो भी दिख जाता है और वो ट्रक की मदद से ऑटो का पीछा करती है और वो उस ट्रक में बैठ जाती है जिसमें रोमन और तेज रहते हैं और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड थी। तो वहीं पर वो जैसे ट्रक को चलाती है तो रोमन, तेज और वहाँ पर जितने भी एजेंट रहते हैं ट्रक में उनसे लड़ने लगते हैं। अब इसके बाद डॉम को दिखाते हैं जो जैकब को पकड़ लेता है। वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई भी होती है, लेकिन जैकब वहाँ से भागने लगता है। अब इसके बाद डॉम उसी ट्रक में बैठ जाता है जिसमें राम से रहते हैं। तो वो सभी अब एक ही ट्रक में आ गए थे और वो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद ऑटो को दिखाते हैं जो अपने बेस पर जाता है। वहाँ पर वो 50 सोल्जर्स को तैयार करता है। तो वहीं पर साइफर ऑटो को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करती है। अब इसके बाद डॉम को दिखाते हैं जो जैकब को अपने बेस पर ले आता है और वो उसे बंदी बना लेता है। वहीं पर लेटी और मिया हान को अपने साथ ले आते हैं और वो सभी हान को जिंदा देख काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर हान अपनी स्टोरी उन्हें बताता है। तो हान अपनी गर्लफ्रेंड गिजेल के साथ टोक्यो गया था, लेकिन गिजेल की वहाँ पर डेथ हो जाती है। वो मिस्टर नोबडी के लिए काम करती थी। अब मिस्टर नोबडी हान पर भी ट्रस्ट करता था और वो उसे एक मिशन पर भेजता है। तो उसे एक कपल साइंटिस्ट के वहाँ से एक डिवाइस चुरानी थी जो आइरिस प्रोजेक्ट था, और उन कपल साइंटिस्ट की एक बेटी भी रहती है जिसका नाम एल रहता है। तो हान उनके वहाँ पर जाकर उस डिवाइस को चुरा लेता है, लेकिन वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं उसी प्रोजेक्ट को चुराने के लिए। तो हान एल को वहाँ पर बचाता है और तब से वो एल का ख्याल भी रखता है। तो एल ही उस एरिस प्रोजेक्ट की थी क्योंकि एल के डीएनए से ही वो एक्टिवेट होता। और वहीं पर मिस्टर नोबडी ने हान की डेथ फेक सीन भी बनाया था ताकि सभी को लगे कि हान मर गया है। लेकिन इतनी उसी जगह पर ऑटो आ जाता है अपनी प्राइवेट मिलिट्री के साथ और वो जैकब को छुड़ा लेते हैं। वहीं पर जैकब को पता भी चल जाता है कि एल ही उस प्रोजेक्ट की है
तो वहीं पर जैकब डॉम को बताता है कि उसने अपने डैड को इसलिए मारा था क्योंकि जैक ने ही जैकब को ऐसा करने के लिए कहा। तो जैकब ने ये जानबूझकर नहीं किया था। अब इसके बाद जैकब ऑटो के साथ एल को वहाँ से ले जाता है, लेकिन वो सभी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वहाँ पर उन एजेंट से लड़ते भी हैं और वो सभी भागने लगते हैं, लेकिन डॉम पीछे ही रुकता है ताकि वो उन मिलिट्री वालों को रोक सके और वहाँ पर वो उनसे लड़ता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है और वहाँ पर वो अपनी बचपन की बातों को याद करने लगता है। लेकिन ब्लेटी इतनी आ जाती है और वो डॉम को बचा लेती है। तो उन सभी को प्लान बनाना था जैकब को रोकने के लिए, क्योंकि जैकब के पास अब एरिस प्रोजेक्ट के दोनों हिस्से थे और उसे एक्टिव करने के लिए उसके पास की भी थी। तो उनको जैकब को रोकने के लिए ग्रुप के 2 हिस्से बनाने थे। कुछ को तो नीचे रहकर प्राइवेट मिलिट्री से निपटना था और कुछ को अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट को हाईजैक करना था। अब इसके बाद जैकब को दिखाते हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है और वो एल की मदद से एरिस के दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं। अब इसके बाद रॉकेट कार को दिखाते हैं जिसमें रोमन और तेज रहते हैं। तो वो अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट से निपटने वाले थे और बाकी लोग नीचे रहते हैं। वो जैकब को रोकने के लिए रहते हैं और वो उसके ट्रक का पीछा करते हैं और उन सभी की कार में मैग्नेटिक फील्ड भी रहते हैं। अब इसके बाद रोमन और तेज को दिखाते हैं जो रॉकेट कार की मदद से स्पेस में चले जाते हैं और बाकी के लोग प्राइवेट मिलिट्री से लड़ते हैं और हान वहाँ पर एल को भी छुड़ा लेता है। अब इसके बाद ऑटो को दिखाते हैं जो एरिस प्रोजेक्ट को सैटेलाइट से लिंक कर देता है, लेकिन वहाँ पर वो जैकब को भी धोखा दे देता है क्योंकि वो अब साइफर के साथ था और वो एक गार्ड को भेज देता है जैकब को मारने के लिए और वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई भी होती है और वो गार्ड जैकब को ट्रक से घेर देता है, लेकिन डॉम उसे बचा लेता है और जैकब एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाता है। तो वो उस ट्रक को रोक नहीं पा रहे थे और उस ट्रक को रोकने के लिए उन्हें उस ट्रक को पलटाना ही था। तो डॉम को अपने साथ किसी एक और साथी की ज़रूरत थी, तो उसका साथ देने के लिए जैकब आता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उस ट्रक को पलटा भी देते हैं। अब इसके बाद रोमन और तेज को दिखाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उस सैटेलाइट को रोकने वाले थे, लेकिन उनकी कार की मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती है। अब वो कार से ही सैटेलाइट को तोड़ने का फैसला करते हैं। उससे उन दोनों की जान भी जा सकती थी, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं। अब इसके बाद डॉम को दिखाते हैं जो ट्रक में भी आ जाता है और यहीं पर रोमन और तेज कार से उस सैटेलाइट को ब्लास्ट कर देते हैं और उस एरिस प्रोजेक्ट की लोडिंग भी रुक जाती है। तो वो दुनिया को बचा लेते हैं और यहाँ तक कि रोमन और तेज भी बच जाते हैं, उनकी कार ब्लास्ट नहीं होती है। अब इसके बाद साइफर को दिखाते हैं जिस पर ये हार बर्दाश्त नहीं होती और वो एक ड्रोन की मदद से डॉम के ट्रक पर अटैक करती है, लेकिन डॉम ट्रक की मदद से उस ड्रोन को तोड़ देता है और वहीं पर ऑटो की भी डेथ हो जाती है। तो डॉम जैकब को अपनी कार देता है और जैकब वहां से चले जाता है। अब इसके बाद रोमन और तेज को दिखाते हैं जो एक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंच जाते हैं और उनकी मदद से वो धरती पर भी आ जाते हैं। तो अब इसके बाद डॉम ब्रायन को उस ट्रैक पर लेकर जाता है जहां पर उसके डैड की डेथ हुई थी। तो अब इसके बाद डॉम के घर पर उनके पूरे फ्रेंड और उनकी पूरी फैमिली रहती है और वहीं पर ब्रायन भी आता है। तो मिड क्रेडिट सीन में डेकर्ड को दिखाते हैं, उसके पास हान आता है। तो हान को जिंदा देखकर डेकर्ड चौंक जाता है क्योंकि डेकर्ड ने ही हान को मारा था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।